बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये तो अपने आप में बता ही रही हैं कि क्या होगा। किस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। लोग सिर्फ यहाँ प्रयागराज से ही नहीं आए, अलग अलग और भी जनपदों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई साहब, क्या लगता है कि आयोग अगर 21 को भी बात नहीं सुनता तो क्या करेंगे? अभी तो धरना चल रहा है और ऐसे आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक सर जो है आयोग कोई नोटिस न दे दे। उसके बाद और हम लोग की जो मांग है और नॉर्मलाइजेशन हटाने वाला सब चीज़ें होना चाहिए। और आज हम लोग आयोग से जब तक लिखित लेना लेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। देखिए मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें हैं। वन डे वन शिफ्ट है, वन डे वन शिफ्ट हमारे माननीय आयोग। 21 तारीख को एक बैठक होनी है, उसके बाद भी अगर कुछ निर्णय नहीं तो अभी तक निर्णय नहीं दे पाए हैं आयोग, तो आगे की उम्मीद तो स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा ना। पूरी तरह से ये प्रक्रिया गलत ही नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि अगर 120 वाला फेल हो जाएगा, 90 वाला पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये क्योंकि और दूसरी चीज़, आप विज्ञापन के जस्ट बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया, आपने उसके बाद बीच में अचानक 1 महीने पहले नियम बदल दिया। इससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा, ठीक है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये मांग वापस नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या लग रहा है, क्योंकि डेट्स भी डिसाइड हो गई हैं, लेट डेट्स भी सामने आ गई हैं, आयोग की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आ रही, और क्या परेशानी है? यानी 2 दिन अगर परीक्षा होती है और 1 दिन में आप लोग मांग कर रहे हैं कि 1 दिन में हो। देखिए 2 दिन की परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो उन्होंने तय किया है वो बहुत ही इरेगुलर टाइप का है। समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है। अगर हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, तो ये कैसे तय किया जा सकता है कि किस पेपर को कठिन बताएंगे, किसको सरल बताएंगे। इस हिसाब से किस ज़्यादा नंबर ला के भी बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, कम करके भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक रही बात डेट आने की, तो डेट पहले 27 तारीख की भी आई थी, तब उन्होंने 2 बार 2 दिन में क्यों नहीं करवाया। अब उन्होंने 2 महीने का और टाइम लेके फिर भी 2 बार 2 दिन में करवा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब बनता है? आप हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं बार बार। जब 2 बार 2 दिन में करवाना था 2 सिफ्ट में, तो 27-28 अक्टूबर को क्या समस्या थी? अब 7-8 दिसंबर को करवा के क्या 2 महीनों में उन्होंने किया आयोग वालों ने। और ये नई प्रक्रिया लाई है, नियमों को बीच में बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। अभी 2 दिन पहले निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब ये नया नियम बीच में क्यों लाया गया? इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे और हम लोग शाम तक अपना नोटिफिकेशन लेके वापस जाएंगे। क्या लग रहा है आयोग किस तरह से आप लोगों की बातों को ले? आयोग मनमानी कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि एक पाली में पेपर हो और डेट को आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों के इन लोग कंफ्यूज कर दिए। पहले बताएं कि सेंटर सिर्फ पता किया जा रहा है, उसके बाद जो है डेट दे दिए। और हमेशा परीक्षा एक पाली में होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर लोग कर देते हैं, हम लोगों को हो नहीं पाता है। देखिए आप किस तादाद में यहाँ छात्र पहुँच रहे हैं, और ये वो छात्र हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं अधिकारी बनने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, टीचरों का नाम रोशन करने के लिए, और आज इनको संघर्ष करना पड़ रहा है सड़कों पर, ये कहते हुए क्यों 2 पाली में ना हो परीक्षा? सर क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। एक बार अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो ये निरंतर प्रैक्टिस में आ सकता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। अब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल कैसे इंसान चेक करेगा? ये तो साइंस के सब्जेक्ट में या मैथ्स के सब्जेक्ट में चेक हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में ये नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो फर्स्ट डे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, नेक्स्ट डे ज़्यादा क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो जाएँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया होगा? तो इसी की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए, और ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि खेल के मैदान, जब एक बार खेल शुरू हो जाए तो फिर आप नियम नहीं बदल सकते। 5 तारीख को आयोग ने नोटिस जारी किया था, उसके 2-3 दिन बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। तो ये अगर संवैधानिक संस्था थे, इनको लोकतंत्र पे विश्वास था, तो इनको खुद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पालना करना चाहिए। तो इन्होंने अवहेलना की है और हम मजबूर होकर यहाँ पे आए हैं। हमें ज़रूरत नहीं थी, हम 200 किलोमीटर से यहाँ पे आए हैं और ये लोग मजाक बना के रखे हैं, पूरी बैरिकेडिंग करवाए हैं पुलिस से। और पुलिस बेचारे क्या करें, ऊपर से आदेश आएगा, हमारे ऊपर लाठी चलेगी। और हम यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं लेने आए हैं, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से बदतमीजी पे उतर आए हैं। गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग उसी लायक हैं।
ये मॉडिफाई आंसर के नहीं आज जारी करते। बिल्कुल जी। भरोसा करें तो कैसे करें? ये नॉर्मलाइजेशन की आड़ में खेला करने वाले हैं, बस यही डिमांड है, अपनी कमियों को छुपाने रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आयोग में जो कमियां हैं वो कमियों की अपनी सारी कमियों को छिपाने का इनको रास्ता मिल जाए बस। क्योंकि आज तक पीसीएस आरओ का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें प्राथमिक परीक्षा में उसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन गलत ना आया हो। 10 से 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे जो है हम लोगों को जो है बाहर हो जाना होता है, और 15 क्वेश्चन ये नॉर्मलाइजेशन करके सब कुछ छिपा लेंगे और सब कुछ अच्छा है। मार्कशीट ना आना, नंबर ना पता लगना, नॉर्मलाइजेशन कर देना। हम लोग क्या पा रहे हैं? कुछ नहीं पा रहे हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा देकर आप लोग भूल जाओ भाई, आपसे कोई मतलब है नहीं। अगर आपका होगा तो आपको मैं बता दूंगा, और नहीं होगा तो आप लोग फिर से पढ़ो सर, जो कि सेफ अगर होता है। फिर से पढ़ो। मतलब इसका मतलब ये है कि आप मेहनत कीजिए, आप पढ़िए, आप पैसा खर्चा कीजिए, लेकिन आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। भाई अगर आप मेरे जो है एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप मेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आप बताइए मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी गलती कहाँ है। अपनी गलती को आज तक ऐसा क्या कोई इनके पास ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, कोई पेपर ऐसा बन जाए जिसमें एक क्वेश्चन गलत ना आए? कोई एक्सपर्ट इनके पास है ही नहीं। उसकी चोरी करने का सीधा रास्ता है इन लोगों के पास, और चोरी करना चाह रहे हैं। और चोरी में जो है, चोरी को भी ईमानदारी से, भाई सब कुछ सही है, आप लोग ये जानते रहिए, मतलब चोरी भी ईमानदारी से करना चाह रहे हैं। अगर चोरी से करें तो हो सकता है जो है ये ना करना पड़े, लेकिन चोरी के लिए इनको ईमानदारी चाहिए। मतलब ईमानदार भी रहना है, चोर भी रहना है, दोनों चीज़ें एक साथ। सर, मेरा कहना ये है सबसे पहले आयोग से कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा है? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधा मेंशन कर दिया है कि अगर नोटिफिकेशंस में चीज़ें मेंशन ही नहीं है तो इनका क्या बेस है लोक सेवा आयोग का, जिसके हिसाब से ये 2 पाली में परीक्षाएं करा रहे हैं या 2 से ज़्यादा पाली में परीक्षाएं करा रहे हैं। यही आयोग 11 फरवरी 2024 को एक पाली में आरओ की परीक्षा करा लेता है, और परीक्षा में इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सारी चीज़ें उनको मिल जाता है, इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं, जितने कॉलेजेस हैं मिल जाते हैं, और इनके अंदर जो पुलिस व्यवस्था है उसके इनके आयोग से अगर पेपर लीक हो जाता है तो इनका कहना यह है कि मैं इस अकाउंटेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए मैं 2 शिफ्ट या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर कराऊंगा। और भी यहाँ छात्र देखिए किस तरह से मौजूद हैं, और लगातार जो प्रदर्शन है उनका शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। उनका कहना है कि आयोग की तरफ से कई बार क्वेश्चन पेपर में गलतियाँ होती हैं, कई बार तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े करती हैं, और शायद इसी वजह से यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि 2 पाली में कराने से वो अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं, और तमाम तरीके की बातें, तर्क, प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें यहाँ छात्र रखते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि जब तक आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं लेता, आज फिलहाल ये जो प्रदर्शन है इनका ये जारी रहने वाला है। जी, बाद में आपको कोई चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? आप बताइए हमें। ठीक है, आरओ और पीसीएस के लिए आप 2 शिफ्ट में पेपर क्यों कराना चाहते हैं? हम मानते हैं सरकार का दबाव है आयोग को, चलो ठीक है, सरकार का इतना दबाव हो गया कि बच्चों का भविष्य खराब करेंगे 2 शिफ्ट में करा के एग्ज़ाम। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों कराया जा रहा है हमारे, ये बताइए। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि आप देखिए एसएससी की जितनी वैकेंसी होती हैं, अधिकतर मैं जानता हूं जिसको नॉर्मलाइजेशन उसमें होता है, और नॉर्मलाइजेशन जिसमें भी हुआ है उसमें 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 50% उसमें भ्रष्टाचार फैलता है। तो हम इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना कराया जाए, 2 शिफ्ट में एग्जाम ही ना हो, यूपी पीसीएस या आरओ कोर्ट जाएंगे तो फिर तो और लंबा वक्त हाँ, तो काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। कोर्ट जाने का मतलब कि वैकेंसी पूरी की पूरी एकदम लंबाई खींच जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन लाने का सबसे मेन मकसद ये आयोग का, तो वो अपने ही लोगों को अंदर लाना चाहता है, जो कि केवल जो पैसे के बल पे जो आएंगे वो भी वही अंदर जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में कैसे तय कर सकते हैं कि पेपर कौन सा टफ होगा, कौन सा इजी पेपर होगा? कोई ये मैथ का तो क्वेश्चन है नहीं कि मैथ का क्वेश्चन है कि एक में A+B का होल स्क्वायर पूछ दिया, दूसरे में, तो इसके हम जजमेंट उसमें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेपर टफ होगा, कौन सा ईजी होगा। ये जो है पेपर ह्यूमनिटी का पेपर होता है, तैयारी के हिसाब से भी डिपेंड करेगा ना, ये तो सबकी तैयारी, सबके वैल्यूज। नॉर्मलाइजेशन जो है सर, वो क्रिकेट में डकवर्थ ल्यूइस नियम के तहत है, जिसका पैरामीटर वो आयोग के पास है। किसको कितना स्कोर बढ़ाना है, क्या करना है, ये सब आयोग को डिसाइड करना है। कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, और एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। और जो सरकार है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है। इतने बड़े लोकतंत्र में उसको इलेक्शन कराने के लिए संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हो, इनके पास 1 डे 1 शिफ्ट के लिए संसाधन नहीं है कि पेपर करा पाएँ एक दिन में। तो यही मांग है कि पेपर को 1 डे 1 शिफ्ट कराया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ न खेला जाए। ऑलरेडी 1 साल लेट हो गया है इसमें, तो ऐसे सर मनमाना काम न करे आयोग सरकार के दबाव में, और निष्पक्ष करके कोई जायज़ मांग है हम लोगों की। मिलने का बहाना बनाया जा रहा है, सेंटर ना मिल रहा है। इसके पहले
41 से ज़्यादा जिले, 49 शायद जिले थे, उसमें एग्ज़ाम कराना था। लेकिन अभी जब दोबारा आए जो 7-8 दिसंबर को कराने के लिए, तो 41 जिलों में इन्होंने एग्ज़ाम कराने के लिए काफ़ी मतलब कि एग्री हो गए। इसके पहले ज़्यादा सेंटर 75 जिले हैं, 75 जिलों में आप सेंटर जब खोजेंगे तो क्यों नहीं एग्ज़ाम करा सकते हैं। सर पूरा सर इलेक्शन का खेला है सर, इसमें सरकार अब खुद को हाईलाइट का जी। तो क्या हुआ कि जैसे अभी मुद्दा जानबूझ के उठाया गया है, उनको पता है कि जो छात्र हैं वो विरोध करेंगे। अभी जब विरोध होगा उसके बाद ये इसको पोस्टपोन करके क्रेडिट तुरंत ले लेंगे, बस यही इतना है। जब जब इलेक्शन आता है, चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, सरकार का यही काम रहता है कि कोई ना कोई। तो आप नई बात कर दे रहे हैं कि सरकार खुद ही मुद्दा बना रही है और फिर खत्म कर देगी ताकि आप लोग वोट दे दें। नहीं अभी नहीं देने वाले थे। नहीं, जैसे क्या होता है कि अभी जैसे सरकार उठाई मुद्दा, अब अगर क्या नाम है पोस्टपोन करेगी जब, तो बच्चों ये होगा कि बच्चों के हित में लिया गया फैसला है, क्रेडिट ले लेगी, बस इतना सा ही है कि जैसे अपने आप को दिखाए कि हम छात्रों के मांग को देखते हुए खुद ही सड़क तोड़ो और फिर बना दो। जी जी जी, बस वही चीज़ है कि जी जी खुद क्रेडिट लेना चाह रही सरकार, बस और कोई बात पहले भी जो कैंसिल हुआ आरओ उसमें सरकार का ही रोल था, जो है कि आयोग ने आज तक अभी कोई दिलचस्प बातें भी यहाँ छात्र साथी कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से। और यही देखिए तैयारी कर रहे हैं, इमेजिनेशन पावर या कहा जाए सोचने की, समझने की, कानून को समझने की शक्ति बढ़ती है पढ़ने से। जी बात है, जो सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, उसके पास इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने के लिए एक दिन में संसाधन है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खेलने के लिए उसके संसाधन नहीं है। 1 डे 1 शिफ्ट में क्या दिक्कत है सर? इतने संसाधन है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करा लें और क्या नाम है छात्रों के साथ एक दिन में 1 शिफ्ट में और 1 डे का पेपर नहीं करा पा रहे हैं। तो सरासर ये नौकरी नहीं देना है। तो बता दें, ये सब चीज़ें करके छात्रों का ज़िंदगी बर्बाद करके बहुत से लोग हैं जो 40 साल के हो गए हैं, 40 के आसपास हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं देना है नौकरी, बता दें छात्रों को, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आएगा, सरकार बदल दिया जाएगा। यहाँ पे छात्रों के पास इतना जोश है सर। 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए सर। जैसे एक देश में एक चुनाव हो सकता है तो क्यों एक एग्ज़ाम एक दिन में नहीं हो सकता है? 41 जिलों में सेंटर हैं और टोटल जिले 75 हैं, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि बस 41 वो जो जिले हैं बस वहीं विद्यालय हैं और कहीं जिले नहीं है। मतलब बीच बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं, ये पुरानी कहावत है। लेकिन आयोग को हमारी स्टूडेंट की जो भावनाएं उनको समझना चाहिए और हमारी बस हाथ जोड़ के यही विनती है आयोग से और सरकार से कि बस हम एक ही डिमांड करते हैं, 1 डे 1 शिफ्ट। सर मेरा सरकार से एक सवाल है कि जब सरकार अभी महाकुंभ आने वाला है सर, यहाँ पर डे करोड़ों की भीड़ लगेगी सर, और सरकार उस करोड़ों की भीड़ को इकट्ठा, जो करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होगी उसको मैनेज कर सकती है सर, तो 5 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैसे नहीं करवा सकती है सर? ये मेरा सरकार से सवाल है। आप सरकार से पूछिए कि सरकार आखिर में 5 लाख स्टूडेंट को क्यों नहीं मैनेज कर पा रही है, वो करोड़ों को भीड़ मैनेज कर ले रही है। कोर्ट जाएगा तो लंबा हो जाएगा, खिंचेगा लंबा। जी जी, ये अगर कोर्ट जाएगा तो ये जो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन सर आयोग और सरकार भ्रष्टाचार खुलेआम कर रही है और यह इसको सिर्फ श्रेय दे रही है, नहीं तो संसाधनों की कमी नहीं, इतना बड़ा देश है, 1 शिफ्ट में कराया जा सकता है। कोर्ट भी जैसे छात्र जाने की बात कह रहे हैं तो कोर्ट जाएंगे तो फिर सर कोर्ट में कोई भी मामला जाता है, तो वो लंबा ही खिंचता है। और सर यूपी के वो जब वोटिंग होता है तो सुदूर इलाकों में भी वोटिंग होती है, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम है मतलब सारे जनपदों में नहीं हो सकता है। हम ये माने कि बस जो 41 जिले हैं बस वहीं विकसित हैं। तो आयोग को अपना जो रुख है उसको स्पष्ट करना चाहिए और अभ्यर्थियों की को एक बार बैठक होनी है उसमें क्या? जी बैठकें तो रोज होती है, तारीख पे तारीख वाली कहानी है, तारीख पे तारीख बैठ के और स्टूडेंट का कुछ नहीं होता है। रूम रेंट बढ़ रहा है, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा है और जो बेरोजगारी दर है वो तो घट ही रहा है, वो देखिए माइनस में हो गया है। अब बस हमारी यही आयोग से विनती है कि जो हम लोग की जायज़ मांग है उसको पूरा करें और 1 डे 1 शिफ्ट में कराएं, और कोई हम लोग की और डिमांड नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि सबको बुला के नौकरी दे दें। जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा। सर जब इलेक्शन होता है तो पहले से तय हो जाता है कि इलेक्शन कब होना है, रिजल्ट उसका कब आना है, कौन कब होगा, शपथ ग्रहण कब होगा, लेकिन बच्चों के ना पेपर तो मतलब नोटिफिकेशन आने का ना कोई समय है, ना कोई पेपर होने का समय है, ना कब रिजल्ट आएगा उसका समय है, ना कब ज्वाइनिंग होगी कोई समय नहीं है। एक भर्ती में 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लग जा रहा है, वो भी तब भी नहीं क्लियर हो पा रही है। और जब कोई इलेक्शन होता है तो तुरंत क्या नाम है, कब चुनाव होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कब कौन सीएम बनेगा, सब कुछ पहले से डिसाइड रहता है। लेकिन चुनाव जब
छात्रों की बात आती है तो 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे। 2018 की भर्तियां जो हैं अभी तक 6 साल हो गए, अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे आप? अब यही जी। नो नॉर्मलाइजेशन हो। एक मिनट हाँ जी। बिल्कुल। एक अहम सवाल है कि अगर ये नियम नहीं बदलते तो क्या करोगे फिर? आप लोग परीक्षा में बैठोगे, दोगे परीक्षा? नहीं, अब अगर नियम में नहीं बदलते हैं तो जाहिर सी बात है जो है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दिया गया है जो है कि बीच में जो है नोटिफिकेशन के बाद जो है आप नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो है फिर एक ये हो सकता है कि जो है हम लोग जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको लेकर के जाएं। जी, लड़ाई का रास्ता इख्तियार करने की, अगर मान लीजिए नहीं बदलता है तो फिर क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन किया जाएगा और सबसे बड़ी बात नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से लाल फीताशाही लाना चाह रहे हैं लोग। वो भ्रष्टाचार का एक मानक बन गया है और पारदर्शिता और जवाबदेहिता हमारा लोक सेवा आयोग खो दिया है, जिसके द्वारा शुचिता पर प्रतिचिह्न खड़ा हो रहा है। परीक्षा में बैठेंगे आप लोग अगर नहीं होता है तो? सर फैसला नहीं बदलता तो? अब सरकार है, सरकार जैसा हम लोगों को रखना चाहे सर हम उसी हिसाब चलेंगे, लेकिन सर हम अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे हमेशा कि सरकार जो भी आप परीक्षा में बैठेंगे अगर मान लीजिए नहीं होता है बदलाव तो? जी सर, अब देखिए जो भी हमारे स्टूडेंट यूनियन का सर फैसला होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे।